हम लोग आज समझते हैं संविधान क्या होता है। संविधान क्या होता है? देखिए, इसमें पीसीएस में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो हम संक्षेप में बताते हैं क्या होता है। यहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके प्रकार से प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो संविधान कितने प्रकार का होता है, इसके क्लासिफिकेशन अगर हम संक्षेप में कहें तो पहला समझें। पहला क्लासिफिकेशन किया गया है कि लिखित संविधान। पहला क्लासिफिकेशन लिखित और अलिखित के आधार पर। मीन्स क्या क्या हमें समझना है, हम इसमें समझाएंगे कि लिखित संविधान क्या होता है। दूसरा, हम आपको समझाएंगे अलिखित संविधान क्या होता है। तीसरा, हम समझाएंगे आपको कि विकसित संविधान क्या होता है। और चौथा, हम समझाएंगे आपको कि निर्मित संविधान क्या होता है। और पांचवा अगर हम कहें तो हम आपको स्पष्ट करेंगे कि कठोर संविधान क्या होता है। और छठवां हम बताएंगे आपको कि लचीला संविधान क्या होता है। और अंततः हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम आपको समझाने जा रहे हैं पहले कि संविधान क्या है। ठीक है, संविधान एक दस्तावेज है। अगर इस टर्म को समझना है, दस्तावेज है, दस्तावेज है। ठीक, जिसमें किसी देश के शासन को संचालित करने के नियम दिए जाते हैं। मीन्स क्या है, हमें पता है कि शासन का मतलब सार्वजनिक चीजों को चलाना। जैसे लोग सड़क पर कैसे चलेंगे, लोगों को शिक्षा कैसे दी जाएगी, या हम कहें कि लोगों को कैसे समन्वय स्थापित किया जाए जो लोग सरकार और व्यक्तियों के बीच में। तो संविधान संक्षेप में कहें कि एक ऐसा दस्तावेज है जो जनता और सरकार के बीच में समन्वय मीन्स सौहार्द स्थापित करता है, जिससे वो देश, राज्य या हम कहें कि क्षेत्र का विकास हो सके और वहां के समाज का संचालन हो सके। ऐसे डॉक्यूमेंट को हम क्या कह देते हैं, संविधान। अब संविधान के कई प्रकार होते हैं, हम उसे समझते हैं कि पहले एक लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तुलनात्मक रूप से मैथमेटिकल अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर इसके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। जैसे हम यहां से बात करते हैं, पहला हम बताते हैं कि लिखित संविधान क्या होगा, और यहां पर हम आपको समझाते हैं अलिखित संविधान क्या होगा। पहली बात, ये ठीक है कि इसमें एक दस्तावेज होगा। दस्तावेज का मीन्स क्या होगा कि एक बुक टाइप की होगी और जिसे कहा जा सकता है कि ये इस देश का संविधान है। जैसे भारत में हम कहें तो भारत में अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक की एक बुक है जो एक दस्तावेज के रूप में दी जा सकती है। जैसे सामान्यतः आपने देखा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्तियां लगी होती हैं उनके हाथ में एक बुक होती है, वो क्या है, हमारा संविधान है। मीन्स पर्टिकुलर बुक होती है। अब क्या समझना है, इसमें कोई दस्तावेज नहीं होगा। दूसरी विशेषता क्या है कि वो नियोजित होगा और क्रमबद्ध होगा। इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझें कि जो दस्तावेज लिखी होगी पुस्तक, उसमें एक क्रम होगा, हर चीज की व्यवस्था। जैसे अगर हम अपना जब संविधान खोलकर देखते हैं तो भाग 1 में मिलता है राज्य और उनके क्षेत्रों का वर्णन, दूसरे में मिलता है नागरिकता, तीसरे की अगर हम बात करें तो लोगों को कौन से अधिकार। अब देखो ध्यान से यहां से समझो कि पहले लोगों को कौन से अधिकार दिए गए, ये बात बोली गई। साथ में फिर बोला गया कि राज्य कौन कौन से कदम उठाएगा, इस बात को भी स्पष्ट किया गया। यानी डीपीएसपी भाग 4 में दिया। फिर हमने दिया कि लोगों के कर्तव्य क्या होंगे भाग 4 का में। तो कहने का मीन फिर हमने बताया, और क्रमबद्ध का मतलब समझिए कि पहले हमने संघ सरकार का जिक्र किया, फिर राज्य सरकार का, फिर स्थानीय सरकार का। यानी नियोजित और क्रमबद्ध होगा, उसमें कुछ जंबल्ड नहीं होगा कि कहीं कुछ भी उठा के लिख दिया। तो मीन्स क्या है कि दस्तावेज होगा और वो नियोजित होगा और क्या होगा, क्रमबद्ध होगा। लेकिन यहां पर नियोजित या क्रमबद्ध नहीं होगा। मतलब समझ पा रहे हैं, दस्तावेज और उसमें। अब तीसरे पॉइंट हम देखें कि किसे आप कहेंगे लिखित संविधान होगा। वहां पर एक संविधान सभा होगी, संविधान सभा होगी।
और पर्टिकुलर डेट में वो बैठी होगी और उसने संविधान बनाया होगा। जैसे भारत में हमें पता है कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा ने पहली बैठक की और भारतीय संविधान को क्या किया, बनाया। बस समझ में। लेकिन अगर हम अलिखित संविधान की बात करेंगे तो कहते हैं कि ऐतिहासिक क्रम में यह डेवलप होगा, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर विकसित होगा, आधार पर विकसित होगा। ध्यान से समझें इसका मतलब क्या। अगर आपको पता हो कि 1215 में एक मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में दिया गया, उसमें वहां के प्रतिनिधि जो थे, जो अधिकार मांग रहे थे, उसमें उन्हें अधिकार दिए गए। फिर हम कहें 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई और उस क्रांति में कुछ और चार्ल्स को, कुछ जो शासक था उसने अन्य लोगों को कुछ अधिकार दिए, तो हम कहते हैं वहां डेमोक्रेसी का उदय हुआ। मीन्स क्या है, अलिखित संविधान का उदाहरण ब्रिटेन है। ब्रिटेन में हम देख रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं से वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है, ना कि कोई बुक या कोई दस्तावेज मिली और उसमें उसके कुछ नियम लिखे गए। हम क्या बताना आपको चाह रहे हैं, लिखित संविधान में दस्तावेज होगा, नियोजित क्रमबद्ध सभी चीजें लिखी जाएंगी और संविधान सभा बैठकर संविधान बनाएगी। यहां के क्या होगा कि आइडियोलॉजी और जो घटनाएं होंगी वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो होंगी उनके आधार पर क्या होगा, विकसित होगा, ना कि वैसा होगा। ठीक, तो हमने संक्षेप में बताया कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या है। अब इसमें की बात अगर हम कहें, एक चीज और समझिए, अगर लिखित संविधान होगा तो वहां संविधान सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, मतलब संविधान के सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होगा। देखिए हमारे यहां पार्लियामेंट कुछ भी नियम बनाती है या न्यायालय कोई भी नियम बनाता है इसे थोड़ा समझिएगा। हमारे यहां जुडिशरी ने कोई निर्णय दिया तो वो ये देखती है क्या वो संविधान में सही है, लिखा है सही रूप से या नहीं। अगर उसके विरुद्ध जा रहा होता तो वो उसे मानती नहीं। लेकिन अलिखित संविधान वाले की जगह संसद सर्वोच्च होगी, संसद की सर्वोच्चता होगी। मीन्स क्या, यहां के प्रतिनिधियों के पास बहुत शक्ति होती है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहां दस्तावेज होगा, यहां नहीं होगा, ये नियोजित क्रमबद्ध नहीं होगा, अब ये वाला होगा, ये नहीं होगा। यहां संविधान सभा होगी, यहां कोई संविधान सभा नहीं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसमें संविधान की सर्वोच्चता होगी और इसमें हम क्या कहें, संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू हो। तो समझिए ये है। अब देखिए क्या, यही लिखित संविधान जहां होगा वही संविधान हमारा कहलाएगा निर्मित संविधान। क्या कहलाएगा, निर्मित संविधान। लेकिन जहां पर भी अलिखित संविधान होगा वो संविधान कहलाएंगे विकसित संविधान। क्या कहलाएंगे, विकसित संविधान। यानी जिन देशों में लिखित संविधान है वहां निर्मित संविधान जरूर होगा और जिन देशों में अलिखित संविधान है वहां विकसित संविधान जरूर होगा। अब अगला और कॉन्सेप्ट समझिए, क्लासिफिकेशन। हमने 4 प्रकार के संविधान समझ लिए, यानी जहां लिखित है वही निर्मित है और जहां अलिखित है वही क्या है, विकसित है। अब अगला समझिए, जहां लिखित संविधान होगा वो कठोर संविधान के गुण लेगा, कठोर संविधान के गुण, और जहां विकसित अलिखित संविधान होगा वो लचीला संविधान होगा, लचीला संविधान होगा। तो हमने आपको समझाया अगर आप ये स्पष्ट होता है कि लिखित और अलिखित क्या है तो आपको पता होगा। अब भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, वैसे दुनिया में सबसे पहले यूएसए में लिखित संविधान लाया गया और अलिखित संविधान कहां है, ब्रिटेन। और भारत का भी संविधान कैसा है, लिखित है, निर्मित है और कठोर, लचीला भी है। ये कैसे पता चलता है इस पर डिटेल में हम संशोधन प्रक्रिया देखें। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, लेकिन अनुच्छेद 368 में संशोधन 2 ही प्रकार से होता है। जो अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन है उसके अनुसार तो हमारा संविधान कठोर सिद्ध होता है, लेकिन संविधान में एक प्रक्रिया हमारे दी है साधारण बहुमत से संशोधन, उसके तहत हम बहुत इजीली संशोधन कर सकते हैं और उन गुणों की वजह से हम भारत के संविधान को कहते हैं अंशतः कठोर और अंशतः क्या है, लचीला। हालांकि सर्वाधिक भाग हमारे संविधान का कठोर है संशोधन के रूप में। तो हम कहें भारत की स्थिति क्या है, लिखित है, निर्मित है, कठोर है और भारत के संविधान में लचीला भी है। तो भारत के संविधान समझ आया। अब हम एक प्रश्न डिस्कस करना चाहते हैं जो पीसीएस में पूछा गया है, स्टेटमेंट मतलब कथन और कारण के बेसिस पर। वो प्रश्न यह था कि दुनिया के सभी संविधान
लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के होते हैं, ये था। उसका कारण दिया था क्योंकि प्रकार होते हैं संविधानों में, तो हम बताना क्या चाहते हैं, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के संविधान होते हैं। भारत में भी, जैसे हम एग्जांपल में आर्टिकल 75 क्या कहता है? केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है, नियुक्ति की प्रक्रिया की बात नहीं करता। तो मतलब एक परंपरा डेवलप हो गई। तो यहां पर हम कहें कि भारतीय संविधान जो है वो लिखित भी है और अलिखित भी है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की परंपरा में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो हम कहते हैं वो अलिखित हैं। तो निष्कर्षता, सामान्यता तो हम यही कहेंगे कि भारतीय संविधान कैसा है, लिखित है, निर्मित है और कठोर है और लचीला है। लेकिन अगर बहुत डेप्थ में जाएं तो अलिखित हिस्सा भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, ठीक।